शहर कराची से, जहां पर इंसाफ हाउस के बाहर पुलिस एहलकारों पर 20 से 25 नामालूम अफराद ने हमला किया है। हमलावरों ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां तक फाड़ दी हैं और असलहा छीनने की कोशिश की। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे रॉनेस के रिपोर्टर बिलाल खान से। बिलाल, बताइएगा ये मुकदमा किसकी मुद्दत में और किन किन दफात के तहत दर्ज किया गया? बिलाल, आप हम सुन सकते हैं? हम कोशिश करते हैं बिलाल से एक बार फिर राब्ता बहाल करें और इस खबर की तफसील उनसे जानें। कराची में इंसाफ हाउस के बाहर पुलिस एहलकारों पर 20 से 25 नामालूम अफराद ने हमला किया। हमलावरों ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी, उनसे असलहा छीनने की कोशिश भी की। इस वाक़े के मुकदमे का इंदिराज कर लिया गया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई थी, जिसके बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। कराची में इंसाफ हाउस पर तैनात पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद ने हमला किया। हमलावरों ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां भी फाड़ दी। हम बात करेंगे रॉनेस के रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल खान से। बिलाल, बताइएगा ये मुकदमा किसकी मुद्दत में किन किन दफात के तहत दर्ज किया गया और इस वाक़े से मुतालिक पुलिस अब तक क्या खोज लगा पाई है? बिल्कुल, देखिए, मुकदमा थाना टीपू सुल्तान में ASI शमून दानियाल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर हमला करने और तशद्दुद की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मोटरसाइकिल पर सवार 20 से 25 अफराद इंसाफ हाउस के बाहर आए थे। मुकदमे के मतन में बताया गया है कि मुल्जिमान ने इंसाफ हाउस के बाहर नारेबाजी की। मुल्जिमान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई का मुतालबा करते रहे, जबकि नामालूम अफराद डंडों, लाठियों और आतिशी असला से लेस से एहलकारों पर पथराव किया। मुल्जिमान ने एहलकार आदिल रहमान पर तशद्दुद किया और उसकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस की इजाफी नफरी पहुंचे पर मुल्जिमान मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। सर्चिंग के दौरान एक 30 बोर पिस्तौल और 4 अदद राउंड मिले हैं, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की जो गिरफ्तारी है उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आपने अपडेट किया।